नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले इसका फॉर्मूला मेकिंग कर लेते हैं। हमें क्या हुआ, रिएक्शन की फॉर्म में दिया है, लैंग्वेज की फॉर्म में, वही सेम है जो अभी तक करते आ रहे हैं कि लैंग्वेज की फॉर्म में इक्वेशन को किया हुआ है, उसके बाद हम इसके सिंबल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, इसके फॉर्मूला बनाएंगे और उसके बाद उसे बैलेंस करेंगे। वही करा है, बोला भी इसने, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इन सभी रिएक्शंस के लिए बैलेंस फॉर्म बनाइए। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, ये फॉर्मूला कैसे बना अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता है कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, OH होता है माइनस, हाइड्रोक्साइड पर होता है -1 चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई बना एंड फॉर्मूला बिकम CaOH होल ट्वाइस इज योर रिस्पेक्टिव फॉर्मूला। क्लियर आई थिंक? सो दिस इज दिस फॉर्मूला। सो CaOH होल ट्वाइस, फाइन। रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो आपको पता ही है, CO2 के साथ रिएक्शन किया एंड आफ्टर रिएक्शन क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, है ना, CaCO3, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज, कार्बोनेट पे -2 चार्ज, कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, Ca के ऊपर +2 चार्ज, CO3 के ऊपर -2 चार्ज, 2 से 2 कैंसिल, फॉर्मूला बिकम CaCO3। क्लियर आई थिंक? नाउ नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट अलोंग विद वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर? अब बैलेंसिंग की बात आती है, तो बैलेंस कर लेते हैं। देखो, अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम है 1 कैल्शियम, तो यहां पर भी हमारे पास कैल्शियम क्या है, 1 कैल्शियम है। ठीक है, अब हम बात करें ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की, तो ऑक्सीजन, अगर मैं ऑक्सीजन को चेक करूं रिएक्टेंट साइड्स में, तो हेयर इज 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन ही किसकी है, CO2 की है, तो कितनी हो जाएगी, 4 ऑक्सीजन है। यहां पर मैं ऑक्सीजन को चेक करूं तो 3 and 1 4 ऑक्सीजन है, 3 इधर ऑक्सीजन है ना, CO3 कार्बोनेट वाली एंड 1 इज फॉर वाटर वाली। ठीक है, तो दोनों को जोड़ के ये भी कितनी हुई ऑक्सीजन, यहाँ पर 4। हाइड्रोजन की बात करूं तो हेयर इज 2 हाइड्रोजन, हेयर इज ऑल्सो 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहां पर भी 2 है और हाइड्रोजन यहां पर भी 2 है। क्लियर? अब बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन हैज 1 कार्बन, हैज आल्सो 1 कार्बन, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो ऑलरेडी बैलेंस ही है, कुछ भी नहीं करना है इक्वेशन में, इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, नाउ नेक्स्ट पार्ट है जिंक, Zn से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट गिव्स आउट जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस। अब ये फॉर्मूला कैसे बन के आया, जिंक के ऊपर +2 चार्ज होता है और नाइट्रेट NO3 सिंगल नेगेटिव होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फॉर्मूला बिकम ZnNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, एंड देन Ag, इन साथ में हमारे पास क्या बन गया, Ag बन गया, सिल्वर बन गया। क्लियर आई थिंक? ठीक है, अब इसकी बैलेंसिंग की बात करते हैं। तो बैलेंसिंग की जब हम बात करते हैं तो ध्यान से देखिए, है जिंक, जिंक कितना है, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी जिंक 1 है। ठीक है, अब बात करते हैं सिल्वर की, सिल्वर यहाँ पर 1, हाँ यहाँ पर भी 1 है और इधर भी 1 है। ठीक है, बैलेंस्ड है। तो नाइट्रोजन देखें, अगर यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है, 2 3 जा 6, तो ऑक्सीजन तो यहाँ पर 6 है और नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है। तो अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पर पूरे कंपाउंड के साथ, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट पर अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो होल इक्वेशन बिकम, हमारे पास नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएंगे और 2 3 जा 6, ऑक्सीजन भी हमारे पास 6 हो जाएंगे, हेयर इज ऑल्सो 6 बैलेंस हो जाएंगे और नाइट्रोजन भी यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 हो जाएंगे, दोनों जगह बैलेंस हो गए। ठीक है, बचा क्या, अब लेकिन क्या हुआ, सिल्वर अनबैलेंस हो गया, यहाँ पर सिल्वर 2 हो गए एटम, यहाँ पर सिंगल एटम है, इसको डबल करने के लिए 2 यहाँ पर नेबरिंग में लगा दीजिए। ठीक है, तो एंड दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लियर? नाउ सी पार्ट, नाउ सी पार्ट में एल्यूमिनियम विथ कंबाइंड विथ कॉपर क्लोराइड। ठीक है, सो एल्यूमिनियम का सिंबल हेयर इज Al, कंबाइंड विथ कॉपर क्लोराइड CuCl2। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कैसे बना, कॉपर के ऊपर +2 चार्ज, क्लोरीन पर -1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फॉर्मूला बिकम कॉपर क्लोराइड। ठीक है, गिव्स आउट क्या देगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज, क्लोरीन पे -1 चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड AlCl3 बन गया हमारे पास, एंड विद कॉपर।
ठीक है, एक कॉपर सेपरेट हो गया। अब देखते हैं इसकी बैलेंसिंग की बात। ठीक है, अब करते हैं बैलेंसिंग की बात। सो बैलेंसिंग में सबसे पहले देखिए एल्यूमिनियम हेयर इज 1, हेयर इज ऑल्सो 1। लेकिन हम सबसे पहले देखें कॉपर बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है, एल्यूमिनियम बैलेंस है, लेकिन क्लोरीन अनबैलेंस है। क्लोरीन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 एटम है क्लोरीन के और यहाँ देखें तो 2 एटम है। तो इसे बैलेंस करने के लिए अगर मैं 2 वाले में 3 की मल्टीप्लाई कर दूं और 3 वाले में 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो क्लोरीन हमारे पास कितना आ गया, 3 2 जा 6। यहाँ पर भी क्लोरीन 6 और यहाँ पर भी 3 2 जा 6। क्लोरीन हमारे पास 6 आ गए बोथ साइड, इट इज बैलेंस नाउ। अब कॉपर की बात करें तो है 3 कॉपर। हाँ, यहाँ पर अगर मैं कॉफिशिएंट लगा दूं 3 तो यहाँ पर क्या हुआ, कॉपर भी हमारे पास बैलेंस है। एल्यूमिनियम में भी अनबैलेंस है, उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर भी मैं 2 लगा दूंगी। नाउ दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर? यस। नाउ डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो बेरियम क्लोराइड हमें दिया हुआ है, तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, BaCl2। बेरियम पे +2 चार्ज, बेरियम पर +2 चार्ज और क्लोरीन पर -1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फॉर्मूला बिकम BaCl2। क्लियर आई थिंक। नाउ नेक्स्ट वन, पोटेशियम सल्फेट। सो पोटेशियम का फॉर्मूला आप देखिए ध्यान से, पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। पोटेशियम SO4 2 नेगेटिव और K पर होता है +1 चार्ज, एल्कली मेटल्स है, एल्कली अर्थ मेटल नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई बना तो K2SO4 बन गया फॉर्मूला। फॉर्मूला इज K2SO4 गिव्स आउट, क्या दे रहा है, बेरियम सल्फेट। Ba +2 चार्ज होता है बेरियम पर, ठीक है, सल्फेट पर SO4 2 नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, BaSO4 is your required formula. And next one is potassium chloride, KCl। ठीक है, अब पोटेशियम पर -1 होता है, क्लोरीन पर इस पर होता है +1, तो डेट्स इट, KCl ही फॉर्मूला बनेगा इसका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ये तो था फॉर्मूला मेकिंग। अब हम बात करते हैं बैलेंसिंग की। इसको बैलेंस कैसे करें, बहुत इजी है इसे भी बैलेंस करना, लाइक अदर्स। अब तक तो इतनी प्रैक्टिस हो ही चुकी है। देखिए बेरियम, अनदर कलर लेते हैं। सो हेयर इज बेरियम, 1 बेरियम, यहाँ पर भी 1 बेरियम है। ठीक है, क्लोरीन की बात करें, हेयर इज 2 क्लोरीन, हेयर इज क्लोरीन कितना है, 2 है। यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 1 है। तो क्लोरीन को सबसे पहले 2 कर दो, इसके कोफिशिएंट में लगा दीजिए 2। 2 की मल्टीप्लाई करते ही क्लोरीन हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, जब यहाँ पर भी क्लोरीन 2 आ गया तो क्लोरीन तो बैलेंस हो गया। अब हमारे पास पोटेशियम को चेक करते हैं हम। पोटेशियम हेयर इज 2, पोटेशियम 2, यहाँ पर भी पोटेशियम 2 है, तो K की वैल्यू यहाँ भी 2 है और K यहाँ पर भी 2 है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। अगर बात करें सल्फर की, 1 सल्फर है, इसकी बात करें तो यहाँ पे भी 1 सल्फर है। ऑक्सीजन की बात करें तो है 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन, है इज ऑल्सो 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन, इट इज ऑल्सो बैलेंस्ड। ठीक है, तो हम देख रहे हैं पूरी इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है, हमने बस यहाँ पर 2 लगाना था, KCl के कोफिशिएंट में हमने 2 लगाना था एंड इक्वेशन बिकम बैलेंस्ड। ठीक है, so this is all about question number 7. Now next question number 8. Yes, this is first part of question number 8. So question number 8 में सबसे पहले रीड करते हैं कि क्या बोला है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। पहले जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है जो अब तक हम लिखते आ रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ हमें यह भी बताना है कि टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है। इस चैप्टर में हमने 4 टाइप की रिएक्शंस के बारे में बात करी। कौन कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और लास्ट वन यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये 5 रिएक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया, तो वो हमें टाइप भी बताना है इसके अंदर कि कौन से टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, सो सबसे पहले आप लिख लेते हैं इसका पोटेशियम ब्रोमाइड, फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। तो पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है, पोटेशियम मतलब K और ब्रोमाइड यानी कि Br। Br पे क्या होता है, देखो बच्चों, अगर बात करें पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, ब्रोमीन यानी कि ब्रोमीन पर होता है -1 चार्ज, तो KBr ही बनेगा। ठीक है, फॉर्मूला इज KBr, ठीक है, प्लस बेरियम आयोडाइड। ठीक है, बेरियम आयोडाइड यानी कि बेरियम पे तो +2 चार्ज होता है और आयोडीन पर होता है -1, तो BaI2 बना फॉर्मूला। क्या बना, BaI2। क्लियर, गिव्स आउट पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki बनेगा। पोटेशियम मतलब +1 चार्ज, आयोडीन मतलब -1 चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज Ki। ठीक है, बेरियम ब्रोमाइड, Br पे होता है -1 चार्ज, ब्रोमाइड 1 2 +2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो BaBr2। ठीक है,
क्या फॉर्मूला बना, बेरियम ब्रोमाइड BaBr2, दिस इज योर फॉर्मूला। तो अब बात कर लेते हैं बैलेंसिंग और उसके बाद बात करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा है। ऑलराइट, सो नाउ अगर हम बात करें पोटेशियम की, हैज वन, हैज ऑल्सो वन पोटेशियम, ठीक है। ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन अगर हम बात करें तो हेयर इज वन ब्रोमीन, और यहाँ पर फॉर्मूला के साथ हमारे पास 2 ब्रोमीन बन रहा है। सो अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर मैं अगर 2 लगा दूं तो ब्रोमीन हमारा बैलेंस हो गया, ब्रोमीन यहाँ भी 2 हो गया और ब्रोमीन यहाँ पर भी 2 हो गया, यानी कि ब्रोमाइड जो बोल रहे हैं यहाँ पर, फॉर्मूला बना के ब्रोमाइड बोल रहे हैं, वैसे ब्रोमीन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप बात करें अब, लेकिन इस केस में क्या हुआ, पोटेशियम जो है वो पहले जो हमारे पास था सिंगल था, 1 था, अब 2 हो गया क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई हो गई, तो पोटेशियम 2 हो गया, तो यहाँ पर भी 2 की मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ भी पोटेशियम 2 हो जाएगा। अब पोटेशियम यहाँ पर 2 हो गया, K2, यहाँ पर भी K2, तो K तो बैलेंस हो गया, ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा बैलेंस हो गया। अब हम बात करें इसकी बेरियम आयोडाइड की, ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, बेरियम हेयर इज 1, हेयर इज ऑल्सो 1 बेरियम, ठीक है, दोनों केस में 1 है। अब हम आयोडीन की बात करें तो यहाँ पर क्या है, 2 एटम ऑफ आयोडीन है, और यहाँ पर भी क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 एटम ऑफ आयोडीन है, तो होल इक्वेशन इज बैलेंस। नाउ क्लियर आई थिंक। अगर हम ध्यान से देखें कि एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट्स को एक्सचेंज कर रहा है इन दिस केस, ठीक है, यानी कि सब एलिमेंट्स आपस में क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि कंपाउंड जो है सिंगल एलिमेंट के साथ हो, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ इंटरचेंज कर रहा है देयर एलिमेंट्स, एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर आई थिंक, देख के ही पता चल रहा है ये चीज। नाउ बी पार्ट, इसका बी पार्ट को स्टडी कर लेते हैं। कार्बोनेट, ठीक है, तो जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला बना लेते हैं पहले, ZnCO3, ठीक है। अगर हम बात करें जिंक की तो जिंक पे +2 चार्ज, और कार्बोनेट की बात करें तो -2 चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ZnCO3, क्लियर। उसको स्प्लिट आउट कर दिया है जिंक ऑक्साइड में, ZnO। ZnO होगा क्यों, क्योंकि जिंक पर क्या होता है +2 चार्ज, ऑक्सीजन पर -2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल, है ZnO, ठीक है। साथ में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस भी आउट हुई है। क्लियर आई थिंक। जिंक की बात करें तो हेयर इज 1 जिंक, हेयर इज ऑल्सो 1 जिंक, तो इसका मतलब जिंक भी हमारा बैलेंस है, ठीक है। कार्बन की बात करें तो हेयर इज 1 कार्बन, यहाँ पर भी 1 कार्बन है और यहाँ पर भी 1 कार्बन है, सो इट इज ऑल्सो बैलेंस्ड। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी तो 3 है, यहाँ पर 2 है, देखो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, हेयर इज 2 ऑक्सीजन, ओके, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और 1 यहाँ हो गई, तो 2 + 1 इज 3। कितनी हो गई ऑक्सीजन, 3 हो गई, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 3 और यहाँ पर भी, तो होल इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस, नो नीड टू राइट एनी कोफिशिएंट। क्लियर, कोई नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इक्वेशन पूरी की पूरी बैलेंस्ड है। क्लियर, ठीक है। अब देखो ध्यान से बच्चों, तो अब बताना है व्हाट आर द टाइप ऑफ रिएक्शन। देखो अगर इसके टाइप को स्टडी करें तो ये किस टाइप की रिएक्शन है जिसमें ए और बी का फॉर्मूला बना हुआ है और आफ्टर रिएक्शन ए अलग हो गया और बी अलग हो गया, सेपरेट आउट हो गए, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक बिगर एलिमेंट स्मॉलर एलिमेंट्स में स्प्लिट अप हो गया और डिकम्पोज हो गया, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। Clear, I think. Now C part. Now question number 8 का फर्स्ट पार्ट, C पार्ट। तो C पार्ट में here is हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में होता है तो H2 की फॉर्म में, साथ में क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में गैसियस फॉर्म में, और हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl बन गया, ठीक है। तो अब देखो बिल्कुल इजी है, बैलेंस, here is 2, here is 2। अब यहाँ पर अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। लेकिन अगर हम इसको समझे कि इट्स टाइप, अगर हम बात करें इसके टाइप की तो इट इज कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। स्मॉलर एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक बिगर एलिमेंट को बना रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, A + B कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, AB कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। A और B एलिमेंट कंबाइन होकर AB कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हैं, वही कर रखा है ऊपर भी। हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस कंबाइन टू गिव हाइड्रोजन क्लोराइड
कंपाउंड, ठीक है। तो अगर हम बात करें टाइप की, तो इट इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन? इट इज कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं डी पार्ट की, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन, ठीक है। तो मैग्नीशियम की अगर बात करें, मैग्नीशियम Mg से रिप्रेजेंट करेंगे, रिएक्टेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl के साथ रिएक्ट किया, गिव्स आउट मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि MgCl2। अब कैसे बना फॉर्मूला? मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज, क्लोरीन पर -1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, MgCl2 बन गया, एंड उसके साथ साइड प्रोडक्ट हमारा निकला कौन सा? हाइड्रोजन गैस, H2, ठीक है। इसके साथ कौन सी गैस इवॉल्व हुई? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। अब देखते हैं मैग्नीशियम की, तो है 1 मैग्नीशियम, है ऑल्सो 1 मैग्नीशियम। हाइड्रोजन देखें तो देखो बहुत इजी है इसको बैलेंस करना। देखो HCl और यहाँ पर देखो 2 हो गए क्लोरीन के एटम और 2 ही हो गए हाइड्रोजन के एटम। तो अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूं तो पूरी की पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। मैग्नीशियम 1, here is also 1, क्लोरीन 2, here is 2, हाइड्रोजन 2, here is also 2, ठीक है। द होल इक्वेशन इज बैलेंस नाउ। अब बात करते हैं इसकी टाइप की। एक सिंगल एलिमेंट उसके कंपाउंड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, उसके कंपाउंड से, उसके HCl से, तो इसका मतलब क्या है? एक तो मैग्नीशियम क्या है? इट इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं किसमें? रिएक्टिविटी सीरीज में, जो अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। अगर वो आपके माइंड में है, अगर आपको याद है रिएक्टिविटी सीरीज, तो आपको पता है कि बिल्कुल मैग्नीशियम मोर पावरफुल है हाइड्रोजन से, वो उसके सॉल्ट से उसको डिस्प्लेस कर देगा। जब सिंगल एलिमेंट किसी कंपाउंड के एलिमेंट को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देता है, देन इट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट, और हम सिंपल बोल सकते हैं इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। So it is an example of displacement reaction. So here we have completed up to question number 8. आगे की क्वेश्चन मैं अपनी आगे की वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगी. If you have any query related to these questions, please comment me in the comment box. And if you like this video, do like, share, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you, students. All right.